प्रभा, जल्दी से एक कप कॉफी बना दो, बाहर बहुत ठंड है। अभी अभी पार्क से सुबह की सैर कर लौटे नरेश जी ने अपनी पत्नी से कहा और उनकी बात सुनकर प्रभा जी झटपट रसोई में चली गई। 2 प्याली गर्मा गर्म कॉफी लेकर रसोई से हॉल में वापस आई। प्रभा जी की नजर जैसे ही नरेश जी पर पड़ी, वह पूछ बैठी, आप स्वेटर के ऊपर एक कश्मीरी शॉल ओढ़कर पार्क में टहलने गए थे ना, वह शॉल आप वापस नहीं लाई क्या? वह शॉल तो मैंने किसी को दे दी, नरेश जी बोले। इतनी महंगी शॉल किसे दे दिया आपने? वह गणेश है ना। कौन गणेश? अरे वो जो पार्क के बगल में जूते चप्पल बनाने की दुकान लगाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इतनी महंगी शॉल आपने जूते चप्पल बनाने वाले को दी? प्रभा जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे नहीं भाई, उसे नहीं दी मैंने। फिर किसे दे दिया? आज उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग बैठा था और इतनी ठंड में भी उसके पास ओढ़ने के लिए एक शॉल तक नहीं थी। ठंड से कांप रहा था बेचारा, इसलिए मैंने अपनी शॉल उसे दे दी। नरेश जी ने अपनी बात पूरी की, लेकिन उनकी पूरी बात सुनकर प्रभा जी तनिक उदास हो गई। आपको वह शॉल उसे नहीं देनी चाहिए थी। आप मुझसे कहते तो मैं कोई और शॉल या ऊनी चादर दे देती, लेकिन उस शॉल में क्या दिक्कत है? आप भूल गए, वह शॉल हमारे बेटे ने अपनी पहली कमाई से आपके लिए खरीदा था। अरे भाग्यवान, वह फिर खरीद देगा। तुम बहुत सोचती हो। लो कॉफी पियो। ये कहते हुए नरेश जी ने वही ट्रे में रखी कॉफी की एक प्याली प्रभा जी की ओर बढ़ा दी। प्रभा जी कुछ कह नहीं पाई। असल में नरेश जी हमेशा से ऐसे ही थे। किसी की दुख तकलीफ देखकर बिना सोचे विचारे झटपट मदद करने को तैयार रहते थे, भले ही मदद करने के चक्कर में खुद दिक्कत में क्यों न आ जाए। प्रभा जी के लाख समझाने के बावजूद किसी की मदद करने से वो बाज नहीं आते थे। कई बार तो उनकी मदद लेने के लिए जरूरतमंद लोग उनके घर तक आ पहुंचते थे, लेकिन आज तो नरेश जी ने अपने बेटे द्वारा अपनी कमाई से दिया पहला तोहफा ही किसी अनजान को दे दिया था। खैर, अपने पति के दानी स्वभाव से परिचित प्रभा जी कुछ कह न सकी, चुप रह गई। रोज की तरह नरेश जी अगले दिन भी सुबह की सैर पर निकल गए थे, लेकिन 10 बजने को आए थे और नरेश जी अब तक पार्क से लौटे नहीं थे। प्रभा जी का मन घबरा रहा था, क्योंकि नरेश जी पार्क जाते वक्त अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए थे और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं था। तभी दरवाजे पर कुछ दस्तक सी हुई और प्रभा जी ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने पार्क के बगल में जूते चप्पल बनाने की दुकान लगाने वाला गणेश खड़ा था। प्रभा जी को समझते देर न लगी कि वह जरूर उनके दानवीर पति से कुछ मांगने आया होगा। अरे गणेश, तुम यहाँ? साहब तो घर पर नहीं है। मेम साहब, पार्क में टहलते वक्त साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। कहाँ है वह? प्रभा जी के मन में छुपी घबराहट अचानक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अस्पताल में भर्ती है, आप जल्दी चलिए। ये कहते हुए गणेश जी ने प्रभा जी को सहारा देकर अपने साथ लाए ऑटो में बिठा लिया और सीधा अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने प्रभा जी को बताया कि नरेश जी को साइलेंट कार्डिक अरेस्ट आया था, लेकिन वक्त पर अस्पताल पहुंचा देने की वजह से उनकी जान बच गई है और बहुत जल्द उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। प्रभा जी ने विदेश में रहने वाले अपने बेटे को फोन पर इस बात की जानकारी दी। मां की बात सुनकर बेटे ने अगले हफ्ते घर आने का आश्वासन दिया, लेकिन इंसानियत का रिश्ता निभा रहा गणेश सुबह से शाम तक अस्पताल में प्रभा जी का सहारा बना रहा, मानो वो उनका कोई सगा हो। एक अजनबी की कर्तव्य निष्ठा के सामने प्रभा जी को अब अचानक उस कश्मीरी शॉल की कीमत तुच्छ लगने लगी, जिसके लिए वह कल दुखी हो रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।